नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज सर के साथ। हम बात करते हैं आईपीसी की, जिसका नया नाम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। और इसको लेकर जो अवेयरनेस है अभी वो सोसाइटी में कम हो पाई है। जो लोग लॉ से रिलेटेड हैं वो अभी इसकी दिनचर्या में कम आ पाए हैं, क्योंकि पहले आईपीसी पे या सीआरपीसी के अकॉर्डिंग काम होता था, तो अभी वही दिमाग में रहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि आप पुरानी प्रक्रिया के आधार पर अगर जो नई सेक्शन डाल रहे हो उनमें पुरानी सेक्शन मेंशन कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कभी कभी बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि बीएनएस और बीएनएसएस में बहुत जगह कन्फ्यूज़न देखने को मिलती है। काफ़ी टाइपिस्टों के द्वारा गलत टाइपिंग भी हो रही है कि उन्हें यही कन्फ्यूज रहता है कि बीएनएस क्या है, बीएनएसएस क्या है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में, और जो नई अवेयरनेस है, क्या नए नए प्रोविज़न हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले भी हम आईपीसी से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी। देखो इंट्रो, बीएनएस जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले और बाद में देखो, पहले इसका नाम आईपीसी था, अब इसका नाम बीएनएस हो गया। पहले इसमें जो चैप्टर थे वो 23 थे, 23 थे, अब 20 चैप्टर हो गए हैं। पहले जो सेक्शन धाराएं थी वो 511 थी, अब 358 है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं चेंजिंग, जो बदलाव हुआ है, नया क्या है, ओल्ड क्या है। तो पहले सब था क्यून, सरकार का सेवक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस वर्ड के लिए रिमूव कर दिया गया। इसकी जो सेक्शन थी 13 से 17 तक, इसे हटा दिया गया। दूसरा है कि जो बीएनएस की नई उनमें सेक्शन है 83, इनमें क्या किया है, जुर्माना 83 धाराओं में जुर्माना बढ़ाया गया है। 83 ऐसी धाराएं हैं जिनमें जुर्माना के लिए जो जुर्माना लगाया जाता है उसको बढ़ा दिया गया है। और 23 धाराएं ऐसी हैं जिनमें जो सजा थी वो मिनिमम की गई है, मतलब न्यूनतम सजा का प्रावधान लाया गया है। 23 ऐसी धाराएं हैं बीएनएस में। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद 14 पॉइंट ये है कि पहले बाट माप वगैरह था, इससे जो वो किया जाता था खिलवाड़, इससे रिलेटेड जो सेक्शन थी 264 से लेकर 267 तक, इन्हें रिमूव कर दिया गया, क्योंकि इसको लेकर पहले ये कानून बना था ऑलरेडी, बाबत विशेष अधिनियम, तो इन धाराओं को हटा दिया गया है। उसके बाद 5वां पॉइंट ये है कि अप्राकृतिक अपराध और जार कर्म आप समझते हो, एक देसी भाषा में से एक गांव की भाषा में कहते हैं छिनाला करना। जार कर्म, कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष की पत्नी से उसकी सहमति से सेक्सुअल रिलेशन बनाना, वो जार कर्म, जिसे अडल्ट्री भी कहते हैं, इसे भी हटा दिया गया। इसकी जो सेक्शन थी आईपीसी में 377, 497, इन्हें बीएनएस में हटा दिया गया है। अभी अपराध की श्रेणी से बाहर हो गए। उसके बाद बात करते हैं जो सेक्शन है 152, 152, इसमें जो है संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने का अपराध, पहले राजद्रोह था उसे हटा दिया गया है। अब ये धारा जोड़ दी गई है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता को कोई खतरा पहुंचाएगा तो वो अपराध की श्रेणी में इसी परिभाषा में डिफाइन किया गया है बीएनएस की। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं क्रूरता, ब्रूटैलिटी, इसके लिए 86 जो सेक्शन है उसमें डिफाइन किया गया है। पहले इसे डिफाइन नहीं किया गया था, अब डिफाइन कर दिया, परिभाषित कर दिया गया है। उसके बाद 8वां पॉइंट ये है प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा मैथुन मतलब रिलेशन बनाना, और प्रवंचनापूर्ण का मतलब ये होता है धोखाधड़ी या किसी को झूठा वादा करके उसे सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद उसे शादी ना करना। ऐसी कंडीशन जहाँ पाई जाती है तहाँ जो है जिसका प्रोविजन 69, जो सेक्शन कितनी है 69, इसमें दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की जो सेक्शन है उनके बारे में। बालक को भाड़े पर लेकर क्राइम कराना या उसे नियोजित करना या उसे नियुक्त करना, ऐसे क्राइम के बारे में बताया गया जो बीएनएस की सेक्शन 95, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मॉब लिंचिंग मतलब होता है भीड़ के द्वारा किसी को मार देना, ठीक है। इसकी जो सेक्शन है 103 का क्लॉज 2, जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास दोनों बातें रखी गई हैं। अगला पॉइंट है संगठित अपराध या छोटे संगठित अपराध या आतंकवादी कृत, यदि ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं तो उनके बारे में बीएनएस की सेक्शन 111, 112, 113
में बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित व दंड, जुर्माना सब कुछ बताया गया है। बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा गंभीर उपपत्ति। देखो गंभीर उपपत्ति क्या होती है, मतलब गंभीर चोट। देखो गंभीर चोट कब मानी जाती है, कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक कार्यकलाप में 20 दिन तक करने में असमर्थ रहे, जो दैनिक कार्यकलाप करता है उसको करने में 20 दिन तक असमर्थ रहता है, तो वह गंभीर उपपत्ति कहलाई जाती है। ठीक है, इसमें जो है बीएनएस में प्रोविजन किया गया है, इसकी जो अवधि है 15 दिन कर दी है। पहले 20 दिन तक जो व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ रहता था तो उसे गंभीर उपपत्ति मानी जाती थी, अब इसे 15 दिन कर दिया गया है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। बलवा मतलब होता है गदर करना, जिसका प्रोविजन 146, 147, 148 सेक्शन में दिया गया है। सामुदायिक सेवा दंड, इसे ऐड किया गया है, पहले सामुदायिक सेवा दंड कुछ नहीं था। ठीक है, लोक सेवक के द्वारा अनलॉफुल बिजनेस करना, मतलब कि लोक सेवक द्वारा विधि विरुद्ध व्यापार करना, जो सेक्शन बीएनएस की 202 में इसके बारे में बताया गया है। और इसमें क्या है, सामुदायिक सेवा दंड है और प्लस फाइन पड़ता है, ऐसी कंडीशन जहाँ पाई जाती है। कोई जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है और विधि विरुद्ध कोई बिजनेस करता है, इनलीगल कार्य करता है, अगर वो पाया जाता है तो उसे सामुदायिक सेवा दंड भी है और उसमें फाइन भी लगेगा। अगला पॉइंट है, अगर आप पहली बार चोरी करते हो, चोरी करने की जो संपत्ति है उसकी कीमत 5,000 से कम है, इस स्थिति में क्या होता है कि आपके लिए सामुदायिक सेवा दंड दिया जाएगा और आपने जितनी पैसे चुराए हैं उन्हें वापस करना होगा, जितनी संपत्ति है उसे वापस करनी होगी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। स्नैचिंग अगला पॉइंट है, झपटमारी, जिसको बीएनएस की 304 सेक्शन में बताया गया है। लोक स्थान पर अपचार करना, लोक स्थान मतलब पब्लिक प्लेस पर किसी व्यक्ति के द्वारा नशे में कोई भी अपचार माने गलत तरीके से या गलत अश्लीलताएं दिखाना, ऐसी कंडीशन जहां पाई जाती है तहां उन्हें सामुदायिक सेवा दंड दिया जाएगा, जिसका बीएनएस की धारा 355 में वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है मानहानि। तो मानहानि समझिए, इसका वर्णन बीएनएस की सेक्शन 356 में के क्लॉज 2 में किया गया है। इसमें क्या है, अगर आप किसी की मानहानि करते हो तो इस स्थिति में आपके लिए सामुदायिक सेवा दंड दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट है व्यापार चिन्ह या मिथ्या व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह और जो मिथ्या व्यापार चिन्ह प्रेजेंट करना, पहले इस स्थिति में ये क्राइम था, जिसकी सेक्शन आईपीसी की 478 थी, 480 थी। अब ये क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, इस सेक्शन के लिए रिमूव कर दिया गया। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।